हेलो एवरीवन, हम लोग को पढ़ना है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पढ़ना हम लोग क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो 6 तक हो चुका था, आगे और देखते हैं अभी। ठीक, 7 से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सर अल्फा, ठीक, He++4 2 बोलते हैं सर। चार्ज ऑन अल्फा बोलते हैं, चार्ज ऑन अल्फा +2E बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे बोलते हैं सर, ये हो गया, लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे होता है सर 1/4πε02E/ZE/D। देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा एट पॉइंट बी। ठीक, और लिखते हैं यहाँ पे। चलिए आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और लिखना है। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, अल्फा होता है यहाँ पे He++ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है सर दिस इज द बीटा हो गया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे होगा बी हो जाएगा, मिस्टेक से बुलाया गया। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। ठीक, लिखेंगे सर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, लिखते हैं मेरे भाई, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी बोलते, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर यहाँ पे K इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक, 2E इंटू ZE बाई होता है सर यहाँ पे D। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे D 1/4πε0 2ZE² होता है। ठीक, यहाँ बोलते हैं K को काइनेटिक एनर्जी अल्फा, K को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, एट अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं 1/4πε0 2E इंटू ZE बाई D बोलते हैं 1/4πε0 2ZE² यहाँ पे क्या हो गया, बाई K बोलते हैं। क्या होता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं। ठीक, लिखते हम लोग आगे यहाँ पे। ठीक, 8 में लिखेंगे अब, यहाँ पे लिखिए। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पे एच ई प्लस प्लस बोलते हैं। ठीक, ध्यान से देखते चलिए। हो गया यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे लिखते हैं सर v को स्पीड ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं सर। लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर m को मास ऑफ अल्फा बोलते हैं। m को बोलते हैं सर 4 मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। 4 इंटू 1.66 10 का पावर -27 kg बोलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे जो अल्फा होता है ना सर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बोलते हैं। मास ऑफ अल्फा होता है, ठीक है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ अल्फा होता है सर 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं 1 डेंसिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर डी को बोलते हैं सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² 1/2 mv² होता है। 1/2 mv² होता है। ठीक, बोलते हैं अल्फा एच ई प्लस प्लस होता है। वेलोसिटी हो गया। ठीक, ये इनका डिस्टेंस डी हो गया। इनको बोलते हैं स्पीड ऑफ अल्फा एट पॉइंट। स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं। 1/2 mv² होता है। ठीक, एम को बोलते हैं मास ऑफ अल्फा 4 मास ऑफ प्रोटॉन 4 इंटू 1.66 10 का पावर -27 kg बोलते हैं। अल्फा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। मास ऑफ अल्फा 2 मास ऑफ प्रोटॉन 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ अल्फा 4 मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे होता है सर d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² होता है। ठीक, d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² y होता है 1/2 mv²। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग को और देखना है। चलिए और लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं सर 9 में। ठीक, ठीक है, यहाँ पे होता है 2 He++ बोलते हैं। V0 को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर यहाँ पे के को काइनेटिक एनर्जी के को बोलते हैं सर यहाँ पे क्यू। यहाँ बोलते हैं वी हो गया। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर क्यू को बोलते हैं चार्ज। V0 को बोलते हैं सर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। अल्फा को बोलते हैं He++। He++ बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर D को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EZ/V0 बोलते हैं। डी को बोलते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 1.6 10 का पावर 19 यहाँ पर Z/V0 लिखते हैं सर। डेंसिटी 14.4। ठीक, 10 का पावर -10 mZ/V0 बोलते हैं।
डेंसिटी जो होता है 14.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक, जेड बाई वी नोट होता है सर, ठीक। लिखते हैं वी नोट को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं, ठीक। अल्फा होता है एच ई प्लस प्लस 2 AC प्लस हो गया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी बोलते हैं, ठीक है। चार्ज बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, अल्फा एच ई प्लस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। लिखते हैं 1 डी डेंसिटी 1/4 ई जेड बाई वी नोट बोलते हैं, 9 इंटू 10⁹ 1.6 10⁹ जेड बाई वी नोट, 14.4 इंटू 10⁻−10 एम स्क्वायर एम जेड बाई वी नोट बोलते हैं। यहाँ पर होगा सर डेंसिटी 14.4 एंगस्ट्रॉम जेड बाई वी नोट बोलते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और लिखते हैं, ठीक। लिखते हैं सर 10, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सर प्लस जेड ई, ठीक। और यहाँ पे सर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, लिखते हैं सर यहाँ पे वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं। एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एच को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। एच को बोलते हैं 6.6 10⁻−34, ठीक, जूल सेकेंड, ठीक है सर। यहाँ पे होता है एच, ठीक, ध्यान से √2 km, लिखते हैं सर हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर 2 km, ठीक। के बोलते हैं सर एच स्क्वायर 2m वेवलेंथ का होल स्क्वायर, ठीक। बोलते हैं डेंसिटी सर जो होता है 1/4πε0 2 जेड ई स्क्वायर, ठीक, बाई बोलते हैं सर के, ठीक। लिखेंगे सर यहाँ पे 2 जेड स्क्वायर बाई के होता है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे सर जो डेंसिटी जो होता है ना सर 1/4πε0 2 जेड ई स्क्वायर एच स्क्वायर 2m वेवलेंथ का होल स्क्वायर, ठीक। अल्फा होता है एच ई प्लस प्लस होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड बोलते हैं। यहाँ पे वेवलेंथ है h/√2 km होता है, ठीक। यहाँ पे वेवलेंथ का जो स्क्वायर होता है सर एच स्क्वायर 2 km होता है, क्या होता है एच स्क्वायर 2m वेवलेंथ का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। डेंसिटी होता है सर 1/4πε0 2 जेड स्क्वायर बाई के होता है। नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और देखना है। बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं सर कॉस्मिक रे, क्या बोलते हैं, कॉस्मिक रे, ठीक। कॉस्मिक रे बोलते हैं सर, कॉस्मिक रे वेवलेंथ होता है सर यहाँ पे 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻13 मीटर बोलते हैं, ठीक। देखते हैं वेरी वेरी लो वेवलेंथ, वेरी वेरी लो वेवलेंथ, वेरी वेरी लो वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी इक्वल टू होता है सर hc/λ बोलते हैं। वेरी वेरी हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई एनर्जी बोलते हैं सर, यहाँ पे बोलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सन होता है, ठीक। कॉस्मिक रे अराउंड द सन, कॉस्मिक रे अराउंड द सन लिखते हैं, कॉस्मिक रे अराउंड द, कॉस्मिक रे अराउंड द सन बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं सर सेकंड में लिखते हैं गामा रे, क्या बोलते हैं, गामा रे बोलते हैं, गामा रे, ठीक। वेवलेंथ होता है 10⁻⁻13 टू 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ होता है सर। वेरी लो वेवलेंथ, वेरी लो वेवलेंथ बोलते हैं, वेरी वेरी लो वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं सर एनर्जी hc/, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी बोलते हैं, ठीक। हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, हार्मफुल फॉर, हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। कॉस्मिक रे होता है, ठीक। वेवलेंथ 10⁻15 टू 10⁻13 मीटर बोलते हैं, वेरी वेरी लो वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी इक्वल टू होता है मेरे भाई hc/λ, वेरी वेरी हाई एनर्जी बोलते हैं। कॉस्मिक रे अराउंड द सन बोलते हैं, ठीक। अर्थ होता है गामा रे, यहाँ पर होता है सर 10⁻13 टू 10⁻10 मीटर बोलते हैं, वेरी लो वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी होता है hc/, वेवलेंथ, वेरी हाई एनर्जी, हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, ठीक। चलिए और लिखते हैं हम लोग अभी। लिखते हैं लोग यहाँ पे, ठीक। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे सन, दिस इज द सन होता है, ठीक। बोलते हैं गामा रे, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे सर ऐसे होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। स्पीड सर होता है यहाँ पे गामा बीटा अल्फा होता है, ठीक। पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं सर, पेनिट्रेटिंग पावर एनर्जी, पेनिट्रेटिंग या एनर्जी, पेनिट्रेटिंग पावर एनर्जी अल्फा बीटा, यहाँ होता है सर गामा होता है। अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा होता है।
ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं।